मैं आर के गुप्ता सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए उनकी बुक बिहाइव की सेकंड पोएम द विंड आपके सामने रखी हुई है। और इसको लिखा है, ये तमिल भाषा में लिखी गई थी सुब्रमण्यम सुब्रमण्या भारती के द्वारा, और इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में ए.के. रामानुजम ने। समझिए, ये पोएम आपकी इंग्लिश की पोएम नहीं है, ये तमिल में लिखी गई थी, ठीक है भैया, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है श्रीमान ए.के. रामानुजम ने। क्लियर? अगर जब आथर की बात आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या लिखेंगे? सुब्रमण्या भारती। यह पोएम हमें बताती है कि जो यहाँ पे जो विंड है, विंड का मतलब यह है कि विंड को यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, एक प्रकार से परेशानियों का कारण बता दिया है, सिंबल बना दिया है कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की कापी किताबें उड़ जाती हैं, लोगों के छप्पर गिर जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का। इसमें यहाँ कहने का मतलब है विंड इज द सिंबल ऑफ ट्रबल्स। ये बताने का पहले हाफ में आपकी ये 22 लाइन्स की पोएम है, 22 लाइन्स की पोएम है, जिसके मैंने अब देख रहे होंगे ग्रीन बोर्ड के ऊपर 11 लाइन लिखी हुई हैं। इसके बाद पढ़ाने के बाद मैं आपको इसी वीडियो में उसके बाद की 11 लाइन आपको बताऊंगा, इसके बाद की 11 लाइन बताऊंगा। इस प्रकार आपकी पोएम हो जाएगी। इस पोएम बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, बड़ा इजी है, इसको समझिए, और पर्सनिफिकेशन का मोस्टली इसमें इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छी पोएम है, बड़ी इजी लैंग्वेज में है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक मूवी आई थी कबीर सिंह, देखा था आपने? हाँ, कबीर सिंह, शाहिद कपूर वाली। हाँ, ये शाहिद कपूर की जो मूवी है, ये हिंदी बॉलीवुड की मूवी नहीं है, ये साउथ की एक मूवी है, अर्जुन रेड्डी। अर्जुन रेड्डी का ये क्या है, ये हिंदी में वर्जन है, वो साउथ में है और ये हिंदी में बॉलीवुड ने बनाई है, तो इसको क्या कर दिया है एक तरीके से, कबीर सिंह नाम रख दिया। वो अर्जुन रेड्डी की ही रीमेक है एक तरीके से हिंदी में। तो उसी तरीके से ये पोएम है आपकी, जो पोएम है लिखी किस में गई है? तमिल में, और इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में किसने लिखा हुआ है? ए.के. रामानुजम ने। इट मीन्स सीधे समझ लीजिए कि जो अर्जुन रेड्डी को उन्होंने क्या कर दिया है? कबीर सिंह बना दिया है। समझ गए पूरी बात? मतलब क्या कर दिया है? लिखी किसकी है? सुब्रमण्या भारती की, और इंग्लिश में किसको क्या डाइवर्ट किसने किया है, ट्रांसलेट किसने किया है? ए.के. रामानुजम ने। इस चीज़ को आप जरा दिमाग में रखेंगे। जब आपसे ऑथर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? सुब्रमण्या भारती, और इसको ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में, तो क्या लिखेंगे? ए.के. रामानुजम। क्लियर? अब हम पोएम पर ध्यान देते हैं तो क्या लिखा? विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलो। आप पोएटिक लैंग्वेज में कहेंगे तो विंड कैम सॉफ्टली, विंड कैम सॉफ्टली, मतलब टंग ट्विस्ट करेंगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। विंड कैम सॉफ्टली, विंड है हवा, हवा कम सॉफ्टली, तुम धीरे धीरे चलो, हवा धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक, डोंट माने मत, ब्रेक माने तोड़ो। द शटर मीन्स होता है शटर या दरवाजे। जब यहाँ पे दरवाजा होता है, देखो सीधे विंडो लिखा है, तो विंडो का होता है दरवाजा, विंडो होता है, तो विंडो में शटर क्या होते हैं? कभी एक पल्ले का होता है, एक पट वाला, और कभी 2 पट वाले। तो कहने का मतलब हवा कह रही है, वो कह रहा है कि हवा धीरे, कभी कहता है यहाँ पे कि हवा धीरे धीरे चलो, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज, और खिड़कियों के शटर या दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट माने मत, स्कैटर माने बिखेरो, तो पेपर माने पेपर को, और कागजों को, जो पेपर्स हैं उनको क्या करो? इधर उधर मत बिखेरो, मत उड़ाओ। डोंट थ्रो डाउन, डोंट माने मत, थ्रो डाउन माने गिराओ, द बुक्स माने किताबों को, ऑन द सेल्फ मीन्स क्या होता है? सेल्फ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलमारी। क्लियर हो गया? जो शटर लिखा था तो शटर का मतलब क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हिंदी वाला शटर या दरवाजे कह सकते हो एक तरीके से। एक अवधी भाषा में कहा जाता है पल्ला, वो इट मीन। सॉफ्टली का मतलब यहाँ पे क्या होता है? क्या लगेगा यहाँ पे? धीरे धीरे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या ऊपर राइटर ने क्या कहा? हवा से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहा हवा, हे हवा आप धीरे धीरे चलो, हवा धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज, खिड़कियों के दरवाजों को मत क्या करो? आप क्या करो?
तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट माने मत, स्कैटर माने बिखेरो, उड़ाओ, बिखेरो, द पेपर, पेपर माने कागजों। और आप तेज हवा आप कागजों को या पन्नों को या पेपर्स को मत बिखेरो, मत उड़ाओ। डोंट थ्रो डाउन, डोंट माने मत, थ्रो डाउन मीन्स क्या होता है? थ्रो डाउन माने नीचे गिराना, थ्रो डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे गिराना। मत गिराओ द बुक्स माने किताबों को, ऑन द शेल्फ माने अलमारी, अलमारी में, अलमारी पर रखी हुई किताबों को तुम नीचे मत गिराओ। देयर बुक्स, देयर टुक माने टुक व्हाट यू डू, देखो तुमने क्या कर दिया। देयर टुक व्हाट यू डिड, व्हाट यू डिड का मतलब जो तुमने किया, देखो ध्यान दो आपने क्या कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टुक लिख गया था, टुक नहीं वो लुक होगा। देयर लुक, देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया। यहाँ जो पोएट है वो कवि से, विंड से कह रहा है कि तुमने देखो क्या कर दिया, कितना नुकसान कर दिया। यू थ्रू, यू में तुमने फेंक दिया, तुमने गिरा दिया। ऑल देम माने उन सारी चीज़ों को, देम माने सारी, डाउन माने नीचे। तुमने देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू मीन्स तुमने टोर द पेजेस, टोर माने फाड़ दिए, द पेजेस माने पन्नों को, आप द बुक्स माने किताबों के। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, और तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। मतलब हवा के द्वारा, तेज हवा चलने के कारण जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है यहाँ पे, वो बताने का प्रयास किया है उसने। कि अब तेज हवा चली तो क्या क्या, तुमने सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया, गिरा दिया, बर्बाद कर दिया, किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम दोबारा हवा फिर ले आए, और तुम दोबारा से हवा फिर ले आई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत, अब चापलूसी करते हो, बता रहा उसके गुणों को। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट द पॉकिंग फन, पॉकिंग फन में क्या होता है? मजाक उड़ाना, ठीक है। एट वीकलिंग्स, यहाँ जो वीकलिंग्स लिखा है, वीकलिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा? कमजोर चीजें, कमजोर चीजें। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम वर्षा दोबारा से वर्षा को ले आई, तुमने दोबारा, तुम्हारे कारण दोबारा से वर्षा होना प्रारंभ हो गई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पॉकिंग फन, और मजाक उड़ाती हो। एट बेकलिंग्स, कमजोर चीज़ों का। कभी विंड के बारे में कह रहा है कि आप तुम बहुत चालाक हो और कमजोर चीज़ों का बहुत मजाक उड़ाती हो। फ्रेल मीन्स भी होता है यहाँ पे, ये कमजोर ही लगेगा, वीक ही होता है, ठीक है। क्रम्बलिंग, फ्रेल मीन्स कमजोर होता, क्रम्बलिंग मीन्स होता है फालन, कमजोर। क्रम्बलिंग मीन्स कहता फालन, मतलब फाल और कमजोर। फ्रेल माने भी कमजोर होता है, हाउसेज माने घरों को। वो कहता है कभी विंड से, कहता फ्रेल माने कमजोर, क्रम्बलिंग माने गिरा देते हो, हाउसेज माने घरों को। तुम बहुत चालाक हो और कमजोर चीज़ों का मजाक उड़ाती हो। तुम कमजोर घरों को नीचे गिरा देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, और कमजोर दरवाजों को क्या कर देती हो? गिरा देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और कमजोर बल्लियों को। राफ्टर का मतलब होता है बल्लियाँ, बल्लियाँ मीन्स बल्लियाँ लगी हैं और उसके ऊपर जो छप्पर पड़ा होता है, इट मीन्स उसको कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। और क्या, तुम कमजोर छप्परों को क्या कर देती हो? बांस बल्ली से, फूस से बने हुए चीज़ों को क्या कर देती हो? आप गिरा देती हो, छप्पर को गिरा देती हो। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग माने कमजोर, वुड माने क्या लगेगा? लकड़ियाँ लगेगा, जंगल लगेगा, वृक्ष लगेगा। आप कमजोर वृक्षों को भी क्या कर देती हो? लकड़ियों को, वृक्षों को गिरा देती हो। क्रम्बलिंग बॉडी, और तुम कमजोर शरीरों को भी नहीं छोड़ती हो, उनको भी क्या कर देती हो? क्षतिग्रस्त कर देती हो, उनको गिरा देती हो, उनका मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स,
और कभी कभी क्या कर देती हो, आप कमज़ोर लोगों के जीवन को भी नष्ट कर देती हो, लोगों के जीवन को छीन लेती हो, क्रम्बलिंग हार्ट्स। और कभी और क्या होता है, आप कमज़ोर हृदय वाले लोगों को भी क्या कर देती हो, पीड़ा दे देती हो, उनको कष्ट देती हो, उनके हृदय को क्या कर देती हो, आप तोड़ देती हो, उनको गिरा देती हो। इस प्रकार आपकी जो इस पोएम है, इस पोएम की आपके पास 22 लाइन्स है, उसमें से आपको मैंने आपके 11th लाइन को क्लियर कर दिया। इसके बाद की लाइन्स में मैं आपको क्लियर करूंगा। क्लियर है? ये आपकी दूसरी पोएम थी द विंड। द विंड के सबसे पहले मैंने पहली लाइन में आपको बताया कि 1 से 11 लाइन्स तक का एक्सप्लेन किया, समझाया। उसके बाद जो आपकी जो पहली ही पोएम है द विंड, उसी की 12 से आपकी 22 लाइन, मतलब 12 से 22 ये जो लाइन्स हैं उनको मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला जो आपके ऊपर वाली थे उसमें वो बताता है, जो कवि है वो क्या करता है, जो है वायु को एक विनाश का कारण बताता है, और वो कहता है कि देखो तुमने क्या क्या कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाती हो, तुमने जल्लियों को गिरा दिया, दरवाज़ों को, तो इन सब चीज़ों को बताती है। अब देखिए आपकी 12 से 22 लाइन्स हैं, उसमें क्या कर देता है, जो पोएट है जो है अब विंड की प्रेज कर रहा है, प्रेजिंग करते हो कहता है यहाँ पे द विंड गॉड, हे पवन देवता, विनोज मीन्स क्या हो देता है, अब विनोज आपको क्या कर देते हो, आप लाभ जो यू द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, तुम क्या हे पवन देव, आप जो है लाभ, आप मजबूत चीज़ों को लाभ देती हो और कमज़ोर चीज़ों को नष्ट कर देती हो। विनोज मीन्स क्या होता है, विनोज जो मजबूत चीज़ें हैं उनको लाभ देना, जो मजबूत चीज़ें हैं उनको लाभ देती हो, एंड क्रसेस ऑल देम, और कमज़ोर चीज़ों को नष्ट कर देती हो। ही वुड नॉट डू, फिर वो कहता है ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, कभी यहाँ पर कहता है कि समझाते हुए कि वायु या हवा वो कुछ ऐसा कुछ नहीं करेगी जो आप उससे कहोगे। इट मीन्स आप हवा आपकी मर्जी का नहीं करेगी, उसको जो करना है वह करेगी। सो माने इसलिए, कम माने आओ, लेट्स आओ, बिल्ड माने बनाए, स्ट्रांग माने मजबूत, होम्स माने घरों को। वो कहता है कि हे पवन देवता, आप जो मजबूत चीज़ों को लाभ देते हो और कमज़ोर चीज़ों को पूर्णतया नष्ट कर देते हो। तो यहाँ पर क्या कहता है, कभी समझाते हुए कहता है कि हवा वह नहीं करेगी जो कुछ कहोगे आप, वह अपनी मर्जी का ही करेगी। इसलिए क्या कर, इसलिए आइए, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, इसलिए आओ हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स ज्वाइंट, लेट्स माने आओ, ज्वाइंट्स द डोर, ज्वाइंट माने जोड़ों को, डोर्स माने दरवाजों को, फैमिली माने क्या होता है, मजबूती के साथ। इस आओ हम अपने दरवाजों को मजबूती के साथ क्या करें, बंद करें, उनके जोड़ों को मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस, अभ्यास में लाएं, अभ्यास करें, टू फर्म, दृढ़ता का, द बॉडी माने शरीर, आओ अपने शरीर को क्या करें, फर्म करने का, दृढ़ करने का, मजबूत करने का क्या करें, अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, मेक माने बनाए, द हार्ट मीन्स हृदय को, जो स्टीड फास्ट होता है, स्टीड फास्ट का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, मजबूत लगेगा या दृढ़ लगेगा। आओ हम अपने हृदय को क्या करें, दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए, कि छोटी छोटी चीज़ों से तकलीफ ना हो, प्रभावित ना हो, आप विचलित ना हो। इट मीन्स डू दिस यह करें, एंड विंड, तो यदि हम यह सब कर लेंगे तो एंड मैंने और द विंड, हवा, विल बी फ्रेंड विद अस, तो हवा हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड हो जाएगी, मित्र हो जाएगी। कहने का मतलब यदि हम क्या कर लेंगे, यदि हम अपने घरों को मजबूत बना लेंगे, अपने जो दरवाजे हैं, दरवाजों के जॉइंट्स जो हैं या जहाँ पर जोड़ हैं उनको मजबूत कर लेंगे, ठीक भैया, और अपने शरीर को मजबूत बना लेंगे, अपने हृदय को मजबूत बना लेंगे, और थोड़ी थोड़ी बात से विचलित होने वाला नहीं बना लेंगे। यदि हम सब ऐसा ये सब कर लेंगे तो ये जो हवा है ये हमारी क्या हो जाएगी, मित्र हो जाएगी। क्योंकि द विंड ब्लोज आउट, विंड मीन्स हवा, ब्लोज आउट मीन्स होता है क्या कर देती है, बुझा देती है। बीक्स फायर माने कमजोर आग को, क्योंकि हवा कमजोर आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रांग, ही मीन्स वह, मेक्स माने बनाती है या बना देती है, स्ट्रांग माने मजबूत, फायर्स माने क्या होता है, वायु, आग को, रोर एंड फ्लोरिस, क्या, और वह मजबूत आग को,
और तेजी से जलाती है, मतलब और अधिक तेजी से पनपाती है और अधिक तेजी से जलाती है। यहाँ तक समझा दिया। फिर उसके बाद वो कहता है हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हमारी जो वायु है, वायु के मध्य जो मित्रता है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। एवरी डे माने प्रत्येक दिन। वो कहता है कि हम सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे, हृदय को मजबूत कर लेंगे, दरवाजे मजबूत कर लेंगे, घरों को मजबूत कर लेंगे, अपने शरीर को अभ्यास के माध्यम से मजबूत कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हवा जो है हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड हो जाएगी, मित्र हो जाएगी। क्योंकि तेज हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है, और हवा जो तेज हवा, जो तेज आग होती है उसको क्या करती है, हवा और अधिक तेज़ी से फैलाती है और अधिक तेज़ी से पनपाती है। इसलिए वायु के साथ हमारी मित्रता अच्छी होती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार, और हमें प्रतिदिन हवा की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार आपकी जो सेकंड पोएम है द विंड, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। विद्यार्थी अपने आप को पहले और सेकंड पोएम के पहले और दूसरे भाग से स्वयं को जोड़ कर देखेंगे, तब इस चीज़ को समझ में आएगा। क्लियर? धन्यवाद।